खातून जन्नत देखा आज घर में झाड़ू लगा रही, सफाई कर रही, सारे काम कर रही, खादिमा एक तरफ खड़ी है। हजरत अली कहते हैं फातिमा आज खैर तो है, लगता है तबीयत ठीक हो गई, सारे काम खुद कर रही हो। खातिमा ने इतना सुना, कहने लगी अली पता नहीं आज हुआ क्या है, खातून जन्नत को कि सारे काम अपने हाथ से कर रही, अपने हाथ से कर रही। हजरत अली आए, फातिमा खैर है? जी अली आज सारे काम अपने हाथ से कर रही हो, शुक्र है अल्लाह का, लगता है तबीयत ठीक हो गई है। तो देखा हजरत अली के चेहरे को, कहने लगी अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए, ये अमामा रह गया जो आपके सर पे, फुर्सत है तो दे दे जरा इसको भी धुल दूं। हजरत अली ने अमामा भी दे दिया, खातून जन्नत ने वो भी धुल लिया। उसके बाद शहजादों को बुलाया, नहलाया, जब साफ किया और आंखों में सुरमा लगाने लगी ना तो रोने लग गई। हजरत अली ने देखा, फरमाने लगे फातिमा खैर तो है ना, आज खिलाफे मामूल काम कर रही हो? कहा क्यों? कहा जब बेटों को सजाती थी तो मुस्कुराती थी और चूमती थी, आज रो रही हो। एक बात कही खातून जन्नत ने, अली आज आखिरी बार बेटों को नहलाया है, कल मेरे बाद पता नहीं मेरे बेटों को कौन नहलाएगा, मेरे बेटे मुझसे जुदा हो रहे हैं। अली इस ख्याल ने रुला दिया। इतना सुनना था, हजरत अली सत्ते में आ गए, फातिमा क्या बात कर रही हो? कहती अली बात सुने, तहज्जुद पढ़ के मुसल्ले पे बैठी थी, फजर के इंतजार में आंख लग गई, ख्वाब में हुजूर आए थे, वो फरमाने लगे फातिमा सहरी खा ली बेटी, परेशान ना होना, आज सहरी अली के दस्तरखान पे खाई है, इफ्तार हमारे दस्तरखान पे करना है। लगता है अली आज मैं जाने वाली, मेरे बाबा आए थे। हजरत अली ने इतना सुना ना, हाथ पकड़ा, खातून जन्नत सुने माँ क्या होती है। खातून जन्नत फरमाती शहजादो जी अम्मी का जाओ नाना के मजार पर माँ का सलाम के आओ, ये कह के बच्चों को भेज दिया आपने, और हजरत अली का हाथ पकड़ा, कहने लगी अली कुछ बात कहूं? हजरत अली फरमाते फातिमा कहो ना, क्या बात है? कहते आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांगना चाहती हूँ। इतना सुना हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए, फातिमा आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हो, क्या चाहिए? हाथ पकड़ा खातून जन्नत ने हजरत अली का, आप लेकर के बैठी, कहा अली कहा आओ तो सही, कहा क्या बात है? कहा अली जरा हाथ दो। हजरत अली ने हाथ बढ़ाया, एक हाथ खातून जन्नत के हाथ में है और एक हाथ हजरत खातून जन्नत ने अपना दामन खातून जन्नत ने हाथ में दिया अली के, कहती जरा पकड़ो तो सही। एक हाथ अली ने, एक कोना अली ने पकड़ा, दूसरा कोना खातून जन्नत ने पकड़ा। अब नबी की बेटी कह रही है ए अली आपके साथ इतनी जिंदगी गुजारी है, अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, अली की चीख निकल जाती है, फातिमा मेरे साथ इतने दिन गुजारे हैं, तुम खता की बात कर रही हो? आज तक कभी कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, यहाँ तक के फाके किए, कभी रोटी तक का सवाल नहीं किया। ए फातिमा क्या कहना चाहती हो? काली अर्ज इतना सा है, अगर कोई खता हो गई हो, का किस खता की बात करती हो? काली ये हो सकता है कि तुमने खाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में ताखीर हो गई हो, ये भी हो सकता है तुमने किसी चीज को कहा हो, मुझे करने में देर हो गई हो। ए अली कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं फातिमा खुदा की रजा के लिए मैंने तुझे माफ किया, लेकिन एक वादा तू भी करके जा। का कौन सा वादा? कि जब कयामत का दिन होगा, मुस्तफा भी खड़े होंगे, खदीजा भी खड़ी होंगी, फातिमा जब अली सामने आए तो मुस्तफा से मेरी शिकायत न कर देना, कहीं ये न कह देना कि किसके हवाले करके आए थे, जिसने तो वक्त की रोटी न दी उसके घर छोड़ के आए थे, जहां कभी पेट भर के न खाया उसके हवाले किया था। खातून जन्नत रो देती है, कहते हैं अली वक्त कम है, जल्दी से मेरी बात सुन ली जाए। हजरत अली कहते हैं फातिमा कहो तो सही, अब जरा गौर से सुनना प्यारे। खातून जन्नत कहती है ए अली कोई कमी हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जब शोहर इंतकाल
इंतकाल कर जाता है तब बीवियां कफन से लिपट के कहती हैं अजी माफ कर दो जो गलती हो गई। ओ मेरी बहन बेटी अब ये कफन में लिपट चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला। अगर माफी मांगनी थी तो इसकी जिंदगी में मांग लेती, अगर राजी करना था जीते जी कर लेती, इसलिए कि तेरी जन्नत रब ने इसके कदमों में रखी है। फरमाया गया जो औरत इस हाल में दुनिया से जाए उसका शौहर उससे राजी है, अल्लाह मरने के साथ साथ उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिया करता है। लेकिन मरने के बाद कफन नोचेगी माफ कर दो, और पहले कहती थी मरजट रख के नीचे जाके तेरी शिकल ना देखूं, तू लौट के ना आए, ये देती थी ताने। आज लिपट के कफन से कह रही है माफ कर दो। मेरी बहन ये माफी तलाफी सब जीते जी होती है, मरने के बाद तो फिर ये रजिस्टर बंद हो गया। अब तो अल्लाह ही मालिक है, इससे पहले के सांसें जो हैं वो बंद हों और हमेशा के लिए रिश्ते टूट जाएं, इनकी जिंदगी में माफी मांगो। अगली बात जो खातून जन्नत ने कही थी, दिल तड़पता है, माँ बाप क्या होते। खातून जन्नत ने कहा था अली मैं इजाजत देती हूँ तुम दूसरा निकाह करो, लेकिन याद रखना जब दूसरा निकाह कर लो ना तो अली मुझे ना भूल जाना, मेरी कब्र पे आते जाते रहना, अली मुझे तुम्हारा इंतजार रहा करेगा। ये नबी की बेटी बातें कर रही है, खातून जन्नत। अली मेरी कब्र पे आते जाते रहना, मुझे याद आया करेगी तुम्हारी, कभी चेहरा दिखा दिया करना। और अगली बात जो कही कहा अली निकाह करोगे, कहती कि सुनो तुम हफ्ते की 6 रातें अपनी बीवी के साथ गुजारना, एक रात हफ्ते में मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना। मेरे हसन हुसैन बड़े छोटे हैं, ये माँ होती है, अली कभी हुक्म ना देना, मैंने आज तक हुसैन को कभी हुक्म ना दिया, छोटे हैं मेरे बगैर कैसे रहेंगे। अली मैं माँ हूं उनकी, मुझे फिक्र खाए जा रही है, मेरे बेटों को मेरे बाद दुख ना होने देना। ओ यार ये माँ होती है, जाते जाते कह रही है अली मेरे बच्चों को दुख ना दिया जाए। अगली बात कही थी अली सुनो जैनब है ना बड़ी हया वाली है, जैनब बड़ी हया वाली है, अली दिन के उजाले में कम आना घर में। कहा क्यों? कर रात के अंधेरे में आया करना, आज भी जब तुम सामने आते हो ना तो जैनब मेरी पीछे छुप जाती है, अगर मेरे बाद तुम आओगे तो जैनब किसके पीछे छुपेगी। कहा हया वाली बेटी है मेरी, अली कभी दिन के उजाले में बगैर बोले घर में ना आना, मेरी फातिमा मेरी जैनब बड़ी पर्दे वाली बेटी है। हालांकि शरीयत में बाप बेटी का कोई पर्दा नहीं है, लेकिन है हया और गैरत भी एक चीज होती है। कितनी बेटियां ऐसी होती हैं कि बाप के सामने आंखें नहीं उठा पाती, और कितनी ऐसी बेगैरत होती हैं जो नंगी शादियों में नजर आती हैं। तो क्या रिश्ते टूट गए? क्या हुक्म बदल गया? नहीं, ये तो खून खून की बात है। जिस जैनब की तरबियत फातिमा ने की हो, बताओ वो जैनब कितनी आया वाली है। आता जरा दिन में आना ना तो भांस के आना, मेरी जैनब बड़ी हया वाली है। और फरमाने लगी सुनो अली जी, फरमाया बच्चों से दूर न रहना। अभी ये बातें हो रही थी, उधर शहजादे हुजूर के रोजे पे हैं, इतने में नूरानी चेहरा नजर आया। शहजादों से कहा शहजादों क्या कर रहे हो? कहा क्यों? नाना को सलाम करने आए हैं, माँ ने भेजा। कहा जल्दी घर चले जाओ। कहा क्यों? कहा माँ कुछ देर की मेहमान है। जब इतना सुना ना, कहा तुम कौन हो? कहा मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। कहा क्यों आए हो? कहा मैं नहीं बल्कि सारे नबी खातून जन्नत की रूह का इस्तकबाल करने के लिए आए हुए। इतना सुना शहजादे दौड़ गए। जैसे घर पहुंचे इधर मामला ये था, कहते हैं अली इंतकाल हो जाए ना तो मेरे पर्दे का खास ख्याल रखना। अली मुझे अपने रब से कुछ बातें करनी है। अली अब तुम जाओ। खातून जन्नत अंदर गई। अली कहते हैं मैंने फातिमा को सजदे में जाते देखा, बस कहते मैं बाहर आ गया, एक आवाज आ रही थी या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती का ये आवाज आ रही थी। कहते क्या हुआ?
का मैंने सुना फातिमा कह रही थी, अल्लाह मुझे हयाती है जिब्रील से भी, इसलिए मलकुल मौत को ना भेजना, तेरा फैसला तेरी मर्जी। लेकिन फातिमा ये चाहती है कि फातिमा की रूह अपने दस्ते कुदरत से खुद तू निकाले, ताकि फातिमा की हया भी बाकी रह जाए, मुस्तफा की शरीयत भी बाकी। अल्लाह हुआ भाई, माँ का किरदार देखिए। बेटे आए तब तक माँ का इंतकाल हो चुका। शहजादों ने कदमों में सर रखा, मौलाए कायनात ने सीने से लगाया। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, माँ बाप का रिश्ता आखिरी सांस तक नहीं टूटता। हम तो सारे ही करबला वाले लोग हैं, सारे ही करबला वाले लोग हैं। मेरा हुसैन जब करबला जा रहा था ना, तब भी माँ के मजार पे आके कहा था, अम्मी हुसैन जा रहा है, अम्मी हुसैन जा रहा है, अम्मी दुआएं नहीं देंगी। खातूने जन्नत की कब्र अनवर से आवाज आई थी, शहजादे तुम्हें क्या लगता है मैं माँ हूं क्या? मुझे पता नहीं है। हुसैन तू चल, तू करबला बाद में पहुंचेगा, तेरी माँ फातिमा तुझसे पहले करबला आ जाए। और गवाह है तारीख, अली अकबर ने जिसे रोते हुए देखा था, कोई परदेसी नहीं था, कोई अजनबी नहीं था। मौला हुसैन ने कहा था, अली अकबर जिसे तुम देख के आ रहे हो वो मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। तो माँ के रिश्ते औलाद से आखिरी सांस तक नहीं टूटते, आखिरी सांस तक नहीं टूटते। दूसरी बात एक और कही थी हजरत अली की विसाल के हवाले से, वो इंशाअल्लाह कभी फिर हो जाएगी। आपसे बस इतनी गुजारिश है, अल्लाह बेटा दे तब भी रब का शुक्र अदा करना है, बेटी दे तब भी रब का शुक्र अदा करना है। ये मैंने बेटों से और बेटों के हवाले से बात की, चार बातें बेटी के हवाले से भी कह जाऊं, ताकि खदीजा फातिमा कभी दुनिया में आने का मकसद और इनकी आने की बरकत से ये बात हमारे और आपके बीच हो जाए। मैंने कहा था बेटा नेमत होता है, बेटी घड़ी न देख भैया, इतना लंबा टाइम नहीं लूंगा, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। मेरा अपना मिजाज है कि मैं उतनी देर बात करता हूँ जितनी देर लोग सुन लें, है ना। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बाकी तो सारे ही लोग अच्छे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। जिसने घड़ी देखी उसने भी हमें वक्त की कीमत बताई है, हम जानते हैं, ये भी अच्छी बात है। बस आखिरी बात मैंने कहा था, बेटा नेमत होता है, बेटी बेटी जोर से बोल दो बेटी। इतनी सुस्ती से क्यों बोल रहे हैं? बेटा नेमत होता है बेटी। चाय पी के भी गरमाई नहीं आएगी तो फिर क्या पियोगे? हाँ माशाल्लाह, जो पी रहे वो तो बोल ही नहीं रहे, जिसे मिले यूं वो करे क्यों, है ना। लेकिन मसला कोई नहीं है, खाते हैं तेरे दर का। महफिल तो सजाई है ना फारूक भाई ने, लंगर तो सारा ही मदीने वाले का है ना। लंगर तो सारा हुजूर का ही है ना, वो उनकी मर्जी है किसकी जेब से कहां चालू करेंगे, ये तो हुजूर का फैसला है ना। हम तो यही कहेंगे, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। तो बेटा नेमत होता है, बेटी बेटी रहमत होती है। सुने, जब बेटा आता है अल्लाह फरमाता जा अपने लिए भी कमाइए और अपने अब्बा के लिए, लेकिन जब बेटी आती है तो साथ में रब का पैगाम लाती है। जब बेटी आती है रब फरमाता जा माँ बाप से मेरा सलाम भी कहना, और ये खुशखबरी भी लेके जा कि तू आ गई है ना, तो बाप से कहना थकने की जरूरत नहीं है, अब्बा अपना भी रिस्क लाई हूं, साथ में तेरा भी लेके आई है। ये पैगाम बेटी लेके फरमाया गया, आज बेटी आती है तो अल्लाह फरमाता मैं तेरी भी रोजी का इंतजाम करूंगा और तेरे सदके में तेरे माँ बाप की रोजी का भी इंतजाम करूंगा। गारंटी है, जिस घर में बेटी आती है उस घर के मर्द की कमाई बढ़ जाती है। हाँ, कमाई बढ़ जाती है जिस घर में बेटी आती है, इसलिए कि उस घर में खुदा का सलाम आ जाता है जिसमें बेटी आती है। हैं और कह रहे हैं बड़ी दुआएं मांगी है, पहला बेटा हो जाता है ना। हाँ, मांग पहले जूता मारने वाला मुंह पे। फर्क होता है हजरत, अमीर की बेटी हो या गरीब की बेटी हो, आलिम की बेटी हो जाहिल की बेटी हो, जाओ ये फर्क सब में देख लेना। बेटे का शौक पूरा ना करो, गरेबान पकड़ के खड़ा होता, जूता वही पहनूंगा जो उसके बेटे ने पहना है। लेकिन जाओ कभी ईद पे किसी गरीब की दीवार से कान लगाओ, अब्बा कहता बेटी नए कपड़े नहीं बनाए तूने,
वो कहती अब्बा पिछली ईद को तो बनाए थे ना, परहेज कर लूंगी, इन्हीं कपड़ों में ईद हो जाएगी। इसलिए कि बेटियां बाप के पसीने का मतलब समझती है और बेटे बाप की थकन का मतलब नहीं समझते। ये फर्क होता है। अल्लाह से बेटियां मांगा करो, बेटियां मांगा करो। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी, उसने उनको पाला पोसा, इज्जत से रुखसत कर दिया। कहते जाओ उसे जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूं। लेकिन पालना पोसना, ये रुखसत करना भी, ये बातें जरा 3 है, सुन लें। इसमें भी 3 चीजें लाजिम है। खाली पैदा होकर के उसको मतलब हीरोइन बना के बाजारों में घुमा के शादी कर दिया ना, जन्नती ने शिकल पे थप्पड़ पड़ेंगे। इसके भी उसूल है कुछ। फरमाया गया बच्चों का हक होता है, फरमाया गया 3 काम करने। जब बेटी पैदा हो, पहला हक ये कि उसे अच्छा नाम दो। नाम अच्छा दो। किसी ने कहा नाम अच्छा क्या है? कोई कहता साबिया, कोई कहता सानिया, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। महबूब तुम बताओ अच्छा नाम क्या? फरमाया जो मेरी बेटी के नाम पे बेटी का नाम रखेगा, अल्लाह मेरी बेटी के साथ उसकी बेटी को जन्नत अता फरमाएगा। क्या नाम? फरमाया बेटी का नाम मेरी फातिमा के नाम पे रखो। अच्छा नाम तो था फातिमा रखो, लेकिन सानिया क्यों? क्रिकेटर बनाओगे? क्या भाई? बेटी का नाम खातून जन्नत के नाम पे रखना, ये पहला हक था। अगर आपने कर दिया पूरा तो मुबारकबाद के मुस्तहिक, और अगर नहीं रखा आपने अच्छा नाम, अच्छे से मुराद या तो खातून जन्नत के नाम पे हो या नेक बेटियों के नाम पे हो। है? नेक बेटियों के नाम पे रखो, मैमूना रखो, ज़ैनब रखो, फलीमा रखो, खदीजा रखो, ये सारी नेकों के नाम है। ये सारे अच्छे रखने थे, सारे अच्छे। अब तो मुझे पता नहीं, एक कह रहा नाम बता, मानो पूछना मौलाना, मैंने बता क्या बेटी का नाम मैंने अना रखा, इसका क्या मतलब? मैंने इसका मतलब तो बेड़ा ही गरक कर देगा। मैं बोला था क्या मतलब? मैंने कहा वो किसी ने कहा था ना कि भाई मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तो सामने वाले ने कहा खाली मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। ये मैं जो आ गई ना, मैं, और ये कहते अना लेके डूब गई, तो उसने बेटी का ही नाम अना रखा। एक तो कह रहा मैंने बेटी का नाम इंशा रखा, क्योंकि कुरान में ना इंशा, एक मंतशा रखे पड़ा, ये भी कुरान में। अरे अल्लाह के बंदे पूछ तो